ਬ੍ਰਦਰ ਅਨਿਲ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ Song ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਅਨਿਲ ਜਾਵੇਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ Song ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ। और मेरे चर्च की तरफ से आपको बहुत ज्यादा बरकत है और इसी तरह अपने जलाल भी कसरत के साथ इस्तेमाल करता हूँ। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ भाई अनिल, आपकी आवाज स्पीकर ऑन किया। हाँ जी सर जी, ठीक है। हाँ जी, आप बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू। हाँ जी, मैंने कहा जय मसीह की मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और मेरे चर्च द जीसस इज ओनली आंसर चर्च की तरफ से आप सबों की सलामती होती रहे। खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे, इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे, आमीन। और मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले दिनों एक छोटा सा मसला बन गया था, वो छोटा मसला नहीं था, मुझे लफ्ज नहीं मिल रहे, खुदा ने मुझे बचाया उस मसले से। मैं खुदावंद की निहायत ही शुक्रगुजारी करता हूँ और उसके नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ। तो उसी हवाले से एक गीत गाएंगे, आमीन। ओ बचावेगा, 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 ओ बचावेगा। अपनिया फिक्रां ओ देते छोड़ दे, ओ बचावेगा, ओ बचावेगा। अपनिया फिक्रां ओ देते छोड़ दे, ओ बचावेगा, 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 यीशु बचावेगा, ओ बचावेगा, ओ बचावेगा। राहक जिंदगी ओ जिंदगी दा पानिए, मेरा यीशु नाल मेरे कादी परेशानी है। राहक जिंदगी ओ जिंदगी दा पानिए, मेरा यीशु नाल मेरे कादी परेशानी है। मेरा यीशु नाल मेरे कादी परेशानी है। ओ बचावेगा, ओ बचावेगा, ओ बचावेगा, ओ बचावेगा, ओ बचावेगा, यीशु बचावेगा, ओ बचावेगा, ओ बचावेगा। ईमान दियां गल्लां सारे थाई थाई दस दे, पता लगे उदों जिदों मुश्किलां च फस दे। ईमान दियां गल्लां सारे थाई थाई दस दे, पता लगे उदों जिदों मुश्किलां च फस दे, पता लगे उदों जिदों मुश्किलां च फस दे। ओ बचावेगा, ओ बचावेगा, ओ बचावेगा, ओ बचावेगा, ओ बचावेगा, यीशु बचावेगा, ओ बचावेगा, ओ बचावेगा।
ایک گل یاد رہے کدی بھی نہیں ڈولنا ساڈا یسو نال ساڈے کدی بھی نہیں بھولنا ایک گل یاد رہے کدی بھی نہیں ڈولنا ساڈا یسو نال ساڈے کدی بھی نہیں بھولنا ساڈا یسو نال ساڈے کدی بھی نہیں بھولنا او بچاوے گا 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 یسو بچاوے گا او بچاوے گا او بچاوے گا آمین آمین پریز دی لارڈ آمین ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ Song ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਨਿਕੋਲਸ ਯਹੋਸ਼ਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ सरों को खुदा उनकी पाक हजूर में झुकाएं खुदा बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं कदूस खुदावंद सारी प्रस्तुश के लिए सारी बरकत के लिए खुदा जिस तरह तूने कदूस खुदावंद अपने बंदों को अपनी बेटियों को अपने बेटे को खुदावंद खुदा इस्तेमाल किया ताकि खुदा बाप प्रस्तुश के वसीला से खुदावंद तेरी तमजीद की जा सके खुदावंद खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू सारी प्रस्तुश पर तख्त नशीन है कदूस बाप तेरी सारी बरकत के लिए अब तक की सारी खुदा रहनुमाई के लिए तेरे फजल के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं अब जबकि खुदा वक्त है कि हम तेरी आवाज़ को सुने खुदाउन हम तेरे पाक कलाम को कदूस खुदाउन सुने कदूस खुदाउन तो ऐ बाप तू हमें दलेरी बख्श खुदाउन खुदा ताकि हम तेरी आवाज़ को सुनकर खुदाउन उस पर चलने वाले बन सकें खुदाउन तो आज हमारी ज़रूरत के मुताबिक कदूस बाप तो हमसे कलाम कर और ऐ खुदाउन तो अपने खादम को खुदा तू जबकि इस्तेमाल करने को है खुदाउन तो वापस मानी तेरा हाथ ठहर जाए खुदाउन तेरे रूह का मसाए खुदा तेरे खादम के लिए कदूस खुदा मांग लेते हैं और एक कदूस खुदा अल्फाज की कसरत अता कर कलाम का फ्लो कदूस खुदा तेरे बंदा को वापस मानी और खुदा हम सबों को खुदा तेरे रूह के बहाव में खुदा लेकर चले और खुदा आज का तेरा कलाम तेरा खादम खूबसूरती के साथ है खुदा बयान कर सके खुदा क्योंकि हम कमजोर हैं खुदा हम नाचीज हैं कदूस खुदा और खुदा इस लायक नहीं है कि तेरे कलाम को बयान कर सके तो भी तेरा शुक्र हो कि तू मट्टी के इन बर्तनों को खुदा तो इस्तेमाल करता है ताकि तेरा नाम है खुदा जलाल पाए कदूस खुदा अपने बंदा पर खुदा बड़ा फजल कर तेरा हाथ है खुदा तेरी रहनुमाई तेरी हिफाजत तेरी बरकत है खुदा ठहरी रहे और खुदा उस अबर के नीचे खुदा हम तेरे कलाम को सुने हम खुदा तेरी राहों को जाने और पहचान सके खुदा और खुदा तुझसे कुव्वत पा सके हमारी आज की रोटी है खुदा हमें अनायत कर ताकि हम तवा ना हो तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਰਸ਼ਿਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿਊਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ खुदावन के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। खुदावन का शुक्र है कि उसने आज फिर मौका दिया है कि आप सबके साथ उसका पाक कलाम जो हमें शफा देता है जो हमारी नजात का बायस है उसको शेयर कर सकूं। आज मैंने अपनी और आप सबकी हदायत के लिए लूका की अंजील उसका 10 बाब उसकी 25 आयत से लेकर 37 आयत तक चुना है। खुदावन के जिंदा कलाम में मरकूम है
اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ آئے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اس نے اسے کہا توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اسے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو تو جیتا رہے گا، یہی کر تو تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا، انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا، لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سواری کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اسے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ میرے عزیزو، آج کا حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ نیک سامری کی کہانی ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں کامل تھا۔ وہ اچھا چرواہا تھا، اچھا استاد تھا اور کامل انسان تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کامل خدا تھا، اور یہ ساری صفات ہمارے خداوند یسوع مسیح میں موجود تھی۔ خداوند نے ہمیشہ اپنے ماحول اور لوگوں کے ذہن اور ان کی صلاحیت کے مطابق انداز گفتگو کو چنا، اور وہ انداز گفتگو کیا تھا کہ وہ تمثیلوں کے ذریعے خداوند کے پاک کلام کو، خداوند کی باتوں کو، یا دوسرے لفظوں میں اپنے باپ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور بڑے آسان لفظوں میں اور ایسی مثالیں تلاش کرتے تھے جو روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے تھے تو ایک عالم شرع اس کی آزمائش کرنے لگا۔ اب خداوند یسوع مسیح ایسے ماحول میں پلے بڑھے، انہوں نے ایسے ماحول میں تعلیم دی کہ ان کی شروع سے ہی مخالفت کی گئی۔ وہ لوگ جو استاد تھے، شرع کے عالم تھے، فقیہ اور فریسی تھے، ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو کلام کے مطابق
उलझाया जाए और ये साबित किया जाए कि इसने कलाम की तहकीक की है और ये इस काबिल नहीं कि इसकी बातों को सुना जाए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह ये समझाने की उनको कोशिश करते थे कि मैं खुदा का भेजा हुआ मसीहा हूं जिसका आप लोग इंतजार करते हैं। मैं बनाए आलम से अपने बाप के पास मौजूद था। लेकिन हम कलाम पाक में ये भी पढ़ते हैं कि वो अपनों के पास गया और अपनों ने उसे कबूल न किया। तो मेरे अजीजों, बताना ये चाहता हूं कि ये शख्स खुदावंद यीशु मसीह को आजमाना चाहता है, उसके इल्म को जांचना चाहता है और उसकी दरपर्दा कोशिश ये है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की तकरीर में, उनकी बातों में कुछ ऐसा मवाद ढूंढ सके जिससे खुदावंद यीशु मसीह को मुजरम ठहराया जा सके। तो खुदावंद यीशु मसीह से वो सवाल करता है कि आए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। तो मेरे अजीजों, ये सवाल 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह से पूछा गया था और मैं समझता हूं कि आज भी हम मसीही जो मसीही ईमान से मुंसलिक हैं, आज भी दिल के किसी कोने और खदरे में ये सवाल जरूर रखते हैं कि हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनने के लिए क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए हर चीज बहुत आसान कर दी है। अगर हम हमेशा की जिंदगी, अब्दी जिंदगी, कसरत की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने गुनाहों का अपनी जुबान से इकरार करना है। और दूसरी बात यह है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा तस्लीम करना है। ये शख्स आलम शरा था, खुदावंद के पाक कलाम को अच्छी तरह जानता था और जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि खुदावंद यीशु मसीह की खूबी ये थी कि वो दूर ही से हर शख्स के ख्यालात को, उसकी सोचों को भांप लेता था। वो जानता था कि ये मुझसे क्या सवाल पूछने वाला है और मुझे किस तरह इसका जवाब देना है। आप सभी लोग जानते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। तो खुदावंद की तमाम चीजें जो खल्क की गई है, ये कायनात, ये नबातात, ये हर चीज हमारे मसीही ईमान के मुताबिक वो खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत खलक हुई है। वो तख्लीक में अपने बाप के साथ और पाक रूह के साथ बराबर का शरीक था। वो इंसान की सोचों को, उसके इरादों को और मख्बी बातों को भी बड़ी दूर से भांप लेता है और जान लेता है। लेकिन ये शख्स खुदावंद यीशु मसीह को एक आम इंसान की तरह देख रहा है। इसकी समझ, इसकी रसाई, इसकी बेनाई महदूद है। वो खुदावंद यीशु मसीह को बतौर गॉड, खुदा के नहीं जान सका। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह
खुदा होने की सूरत में, खुदा का बेटा होने की सूरत में उसके ख्यालात को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि ये मुझे आजमाने की कोशिश कर रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे जवाब में कहा, तौरात में क्या लिखा है? यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की खूबी बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जवाब देने के लिए तौरात का ही सहारा लिया है। और बेशक तौरात खुदा का, उसके बाप का कलाम है जिससे वो इनकार नहीं कर सकता। और हम सभी लोग जानते हैं कि मत्ती रसूल की अंजील में ये लिखा है कि मैं तौरात और नबियों के सहीफों को पूरा करने के लिए आया हूं, मनसूख करने के लिए नहीं आया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की एक खूबी और है, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अमली तौर पर भी उस कलाम को, उस बात को, अपने वादे को हर हालत में पूरा किया है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जवाबन उससे कहा कि तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। तो मेरे अजीजों, इस आयत के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि हमें खुदावंद खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी अकल से मोहब्बत रखनी है। अगर मैं इन चार चीजों को इख्तिसार से बयान करने की कोशिश करूं, यानी थोड़ा सा लफ्जों को कम करने की कोशिश करूं, तो मैं ये समझता हूं कि हमें अंधा विश्वास खुदावन की जात पर रखना चाहिए कि हमारा खुदा, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसको अपना मलजा और मावा समझते हैं, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जो हमें हर किस्म की ज़रूरत का एहतमाम करके देता है, वो इस काबिल है कि हम उस पर बुरे से बुरे हाल में भी एतमाद कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। दर हकीकत इस आयत का मफहूम ही ये है कि हमें अपनी सोच पर, अपने ज़राए पर, अपने ताल्लुकात पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने दोस्तों पर भरोसा करने की बजाय पूरी ताकत से, पूरी अकल से, पूरी श्रद्धा से, पूरे खुलूस से खुदावन को अपनी जिंदगी में मुकद्दम जानना है और उससे मोहब्बत रखनी है। ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हम मसीहों के लिए इसलिए मुश्किल नहीं कि जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं वो मुश्किल कुशा है, वो हर मसले का हल बड़ी आसानी के साथ दे देता है। हमें सिर्फ उस पर ईमान रखना है, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं। उसने कहा कि अगर राई के दाने के बराबर ईमान होगा, देखिए जरा राई के दाने का वजन देखिए और ये सोचिए कि वो इतना छोटा है, लेकिन खुदावंद हमसे ये मुतालबा करता है कि अगर हम उस पर ईमान रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो हम जो भी चाहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा।
मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई शख्स भी किसी को इतना फ्री हैंड दे सकता है, लेकिन खुदा ने हमें ये आजादी दी है कि हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं जो खुदावन की मर्जी के मुताबिक हो, जो खुदावन को पसंद आए, तो वो खुदावंद हमें देने पर हमेशा ही कादर है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें खुदावंद से मोहब्बत रखनी है, कुली तौर पर उस पर भरोसा रखना है और ये यकीन करना है कि वो हर काम अपने मुकर्ररा वक्त पर और अपनी मर्जी के मुताबिक जरूर करेगा। वो कभी भी हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ होता है। लेकिन इस आयत का एक दूसरा हिस्सा है जिसके बारे में कुछ बयान करने की कोशिश करता हूं, वो ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। अब देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने पहली बात जो उस उस्ताद को, उस आलम शरअ को याद दिलाई, वो ये है कि पहली बात ये है कि अपने खुदावंद से कुली तौर पर मोहब्बत रखनी है। कोई चीज, कोई खामी हमारी मोहब्बत में बाकी नहीं रहनी चाहिए। हमारा कामिल ईमान उस पर होना चाहिए। और दूसरी बात ये कही है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। अब अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हैं कि हमें अपने अलावा किसी दूसरे की खबर नहीं होती। या अगर मैं इस चीज को इस तरह बयान करूं कि हमारे वसाइल इतने ही होते हैं कि बड़ी मुश्किल से हम अपना ही गुजारा कर सकते हैं। हम दूसरों के मुताल्लिक सोचना भी नहीं चाहते। और जिन ममालिक में हम लोग रहते हैं, ये एक अजीब बात है कि हमें अपने पड़ोसी का पता तक नहीं होता। और ये ऐसा नहीं होता कि हम हर रोज अपने पड़ोसी से जाके पूछें कि तुम्हारा क्या हाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम अपने पड़ोसी को जानते तक नहीं, तो उस शख्स के साथ हम अपने बराबर या अपनी मानंद किस तरह मोहब्बत रख सकते हैं। पहली बात यह है कि हमें उसके अकीदे का कोई पता नहीं, और दूसरी बात यह है कि हम उसको मोहब्बत दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी मोहब्बत को कबूल नहीं करना चाहता, उसके पास वक्त नहीं है। तो ये कैसे हम उस शख्स से मोहब्बत रख सकते हैं? और आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकया ही वो शख्स जो हमारे पड़ोस में रहता है, जिसके घर की दीवार हमारे घर से मिलती है, वो ही पड़ोसी है, या वो शख्स पड़ोसी है जिसको हमारी मदद की जरूरत है? तो मेरे अजीजों, ये कहानी, ये तमसील जो बयान की गई है वो नेक सामरी की है। आपको पता है कि सामरिया में जो लोग रहते थे, उनका बनी इस्राइल से कोई लेना देना नहीं था। इन लोगों का मुआशरती बाइकाट कर रखा था, क्योंकि ये जिंदा खुदा की पूजा परस्तश करने की बजाय गैर माबूदों की परस्तश करते थे, बुतों के सामने कुर्बानियां गुजरानते थे। लेकिन खुदावन ने इस आदमी को, नेक सामरी को, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया।
बेशक ये कहानी, ये तमसील खुदा के खादमों ने कई दफा बयान की है, लेकिन मैं इसके कुछ ऐसे हिस्सों को बयान करने की कोशिश करूंगा जो अक्सर हमारी नजर से रूपोश रहते हैं। पहली बात यह है कि सामरी शख्स अपनी राह पर जा रहा है और उसको एक ऐसा जख्मी आदमी मिलता है जिसका ताल्लुक इसराइल से है, और वो उसको देखता है और उस पर तरस करता है, क्योंकि वो उस वक्त जख्मी हालत में है, खून बह रहा है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, और ऐन मुमकिन है कि अगर ज्यादा खून बह जाए तो उस शख्स की मौत वाक़ई हो जाए। और इससे पहले एक काहन और एक लावी इस जख्मी शख्स को देख चुका है, लेकिन उन दोनों ही असहाब ने उसको नजरअंदाज किया, उसको जख्मी हालत में छोड़कर चले गए। ये दोनों ही अशखास हैकल से मुताल्लिक थे, इनका ताल्लुक खुदावंद के पाक कलाम से था। काहन एक ऐसे शख्स को कहा जाता है, या पुराने अहद में उसकी तशरीह ऐसे की जाती थी कि वो जमात की इल्तजाओं को, दरखास्तों को, कुर्बानियों को खुदावंद के हजूर पेश करता था, और जिससे हम ये बात अख्ज़ कर सकते हैं कि वो खुदा के पाक कलाम को बड़ी अच्छी तरह जानता था और उसने ये आयत जरूर पढ़ी होगी। लेकिन उसने सब कुछ जानते हुए भी इस मजरूब आदमी को, इस जख्मी आदमी को नजरअंदाज किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी दूसरे का बोझ वो उठाए। और आम इंसान की तरह जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं, हम पराई लड़ाई में घुसना नहीं चाहते, हम दूसरे के दुख में शरीक नहीं होना चाहते, क्योंकि हमारे पास अपने ही इतने मसाइल होते हैं कि हम उनसे फारिग नहीं होते। लेकिन हमने सोचना ये है कि क्या खुदा हमसे ऐसे तर्ज़े अमल का तकाजा करता है? खुदा ने इंसान से मोहब्बत में अपने बेटे तक को कुर्बान कर दिया और हमारे लिए दे दिया, और उसकी पाक मर्जी ये है कि वो ही बेलौस मोहब्बत जो उसने हमसे की है, हम दूसरों में तकसीम करें। और ये नेक सामरी जो है, इसकी मिसाल है कि ये जख्मी शख्स ना उसके अकीदे से ताल्लुक रखता था, ना उसकी कौम से उसकी कोई मुनासबत थी, बल्कि इस्राएली लोग जो थे इन लोगों से नफरत करते थे, इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। इन तमाम चीजों को भुलाकर इस नेक सामरी ने उसके जख्मों को बांधा, उसकी मरहम पट्टी की। मेरे अजीजों, नेकी करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, बेलौस मोहब्बत का अजहार करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें तासब को भुलाना पड़ता है और पहल करनी पड़ती है। अगर आप समझते हैं कि हमें अपने पड़ोसी से
بات چیت کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہم چھوٹے ہو جائیں گے یا وہ ہمیں غلط سمجھے گا۔ تو میرے عزیزوں، وہ انسان ہے، اس کی سوچ کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس کا کلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں، کیا ہمارا عمل اس کی نظر میں مقبول ٹھہرے گا؟ اگر اس کی نظر میں مقبول ٹھہرے گا تو یقیناً خداوند اس کا اجر دے گا۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند ہمیشہ اپنا سورج نیک و بد پر چمکاتا ہے۔ اگر وہ ہمارے گناہوں کا شمار کرے، اپنی شریعت کے مطابق ہمارا حساب کرے، تو ہم اس قابل نہیں کہ اس کی نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کو حاصل کر سکیں۔ ہم نے ہمیشہ اس کے کلام سے روگردانی کی ہے، اس کی روح کو ملول کیا ہے، لیکن اس کا بڑا پن یہ ہے کہ وہ ہم حقیر انسانوں کو، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی مجال نہیں، وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، سانس نہیں رہ سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، پہن نہیں سکتے، وہ پھر بھی ان تمام نعمتوں کے باوجود اپنے خالق کو آنکھیں دکھاتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہے، اور وہ پھر بھی ہم پر رحم کرتا ہے، ترس کھاتا ہے۔ اور آج کی اس تمثیل میں یہ دو چیزیں اہم ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسیحی محبت کو نہ صرف اپنی زبان سے بیان کریں بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ یوحنا کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 18 آیت میں مرقوم ہے، آئے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی سے بھی محبت کریں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام کو بیان کرنا بہت اعلیٰ اور بڑا شرف ہے، لیکن عملی طور پر اپنی زندگی سے اس کے کلام کو جینا میری نظر میں افضل ترین ہے۔ اور خداوند کی محبت اسی میں ہے کہ ہم ہر اس شخص کی مدد کریں جس کو ہماری ضرورت ہے۔ پڑوسی وہ نہیں جو ہمارے قرب و جوار میں رہتا ہے یا جس کے گھر کی دیوار ہمارے ساتھ مشترک ہے۔ پڑوسی وہ ہے جو ضرورت مند ہے، جس کو ہماری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ وہ کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اس تک پہنچنا ہے، ہمیں اس کی انا کو ٹھیس نہیں لگانی، بلکہ جس طرح خداوند نے اپنا رحم ہم پر کیا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کا شمار نہیں کیا، ہماری خطاؤں کو یاد نہیں کیا، پھر بھی اس نے اپنی نعمتوں کو، بخششوں کو ہم تک پہنچایا ہے، ان کو روکا نہیں۔ اسی طرح ہمیں
دوسروں کی برکت کے لیے ایک ذریعہ بننا ہے، وسیلہ بننا ہے، چینل بننا ہے۔ میں یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت انسان ہم سبھی کمزور ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت دوسروں کے ساتھ بانٹوں گا تو میرا تو یہ کم ہو جائے گا اور یہ میرے برابر ہو جائے گا۔ اب یہی ایک نقطہ ہے جو خداوند ہمیں آج سمجھانا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو اسٹیبلش کرنے میں تنگ نظری، تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند نے یہ ہمیں جو دولت دی ہے، جو سہولتیں ہمیں عطا کی ہیں، وہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک اچھے سٹورڈ کی طرح، ایک اچھے مختار کی طرح اس دولت کو، اس وقت کو، اس ثروت کو استعمال کرنا ہے۔ اور اس نیک سامری نے اپنے بجٹ میں سے 2 دینار دوسرے شخص کو دیے کہ تو اس کی تیمارداری کرنا، خبرگیری کرنا، اور میں واپس لوٹ کر آؤں گا۔ اگر اور بھی پیسے اس پر خرچ ہوئے تو وہ بھی میں ادا کروں گا۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک ایسا عظیم شخص ہے کہ ایک ایسے آدمی کی خبرگیری کرتا ہے جو سامریہ کے لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، جو ان سے نفرت رکھتے ہیں، ان سے ملنا نہیں چاہتے، لیکن خداوند نے حالات کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ وہ اختلاف جو بنی اسرائیل اور سامریہ میں موجود ہے، خداوند اس نیک سامری کے ذریعے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے اس جہان میں آیا ہے۔ صرف مسیحی قوم ہی اس کی لاڈلی نہیں ہے، جو کوئی بھی اس پر ایمان لاتا ہے، خداوند اس کو اپنی نجات دینے کے لیے بےتاب ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے اس کو فرزند اور بیٹے اور بیٹیاں بننے کا شرف دیا۔ اس کی دعوت مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے۔ جب وہ اپنی بارش برساتا ہے تو صرف مسیحوں کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے نہیں برساتا، وہ تمام لوگوں کے لیے اپنی بارش برساتا ہے۔ وہ جب اپنا سورج چمکاتا ہے تو وہ نیک و بد تمام پر اپنا سورج۔ اور ایک چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ اس کی ہر چیز میں کثرت پائی جاتی ہے۔ وہ کبھی بھی کسی شخص کو کسی نعمت کے لیے محتاج نہیں رکھتا۔ وہ اپنے ذرائع سے دوسروں کو مہیا کرتا ہے اور اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں آج اپنے پڑوسی کو پہچاننا ہے اور خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہے کہ اگر ہم مسیح کے سچے شاگرد ہیں تو کیا ہم عملی طور پر مسیح کی محبت کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، یا صرف لفظوں سے ہی اس کی محبت کو بیان کر کے تو مطمئن ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 10 احکام اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس کے پہلے 5 احکام جو ہیں
उनको हकूक अल्लाह कहा गया है, और बाकी के 5 हकूक जो हैं उनको हकूकुल अबाद कहा गया है। जब हम हकूकुल अल्लाह की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो हकूक जो खुदा को हासिल है, वो इंसान से ये तकाजा करता है कि हम खुदा को जिंदगी में अव्वल दर्जा दें, पूरी अकल से, पूरी ताकत से, पूरे दिल से उसकी परस्तश करें, उस पर ईमान रखें। और जब मैं दूसरे 5 हकूक की बात करता हूं तो उसका ताल्लुक हकूकुल आबाद से है। आबाद का मतलब अरबी में शख्स को कहते हैं, गुलाम को कहते हैं। तो वो हकूक जो हम पर फर्ज हैं कि हम अदा करें, हम मसीही मोहब्बत को दिखाने के लिए ये जरूरी समझते हैं कि कलाम अगर अमल के साथ मिलकर बयान किया जाए या दिखाया जाए तो वो ज्यादा पुरअसर होता है। ईमान बगैर अमाल मुर्दा है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ईमान की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह की जात पर होनी चाहिए। किसी भी ईमान के बारे में ये नहीं कहा गया कि बगैर अमाल ईमान मुर्दा है। ईमान से मतलब जो याकूब ने अपने खत में बयान किया है वो ईमान है जो हम खुदावंद यीशु मसीह पर रखते हैं। गैर अक़वाम का ईमान मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हम उन लोगों के लिए कहते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानते हैं, और उनके लिए लाजिम है कि वो अपने अमाल से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से और अमली तौर पर खुदावंद के सच्चे और पक्के सफीर बनकर इस दिन दुनिया में जी सके। जब हम उस कलाम को जो खुदावंद की तरफ से हमें मिला है अमली शक्ल में दूसरों के सामने पेश करते हैं तो लोग मुतासर होते हैं, हमें पूछते हैं आप कौन हैं, आपका अकीदा क्या है, जो कुछ हमने मसीहत के बारे में सुना है वो ये है, आपका नुक्ता नजर क्या है। तो हमारे किरदार की वजह से खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोलता है कि हम खुदावंद के पाक कलाम की बशारत दे सके। अजीजों, ये रुपया, ये पैसा, सब कुछ खुदावंद की तरफ से अता करता है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है ये चांदी मेरी है, ये सोना मेरा है। ये सब कुछ जो इस दुनिया में है उसका पैदा करता है, उसी ने हमें दिया है, और हम वक्ती तौर पर इसके मुख्तार हैं, स्टूवर्ड हैं, और हमें अच्छे मुख्तार की तरह इसको सर्व करना है, अपने पड़ोसी को पहचानना है, और याद रखें कि अपनी मानंद उससे प्यार करना है। टरखाना नहीं है, उसको बासी खाना नहीं देना, सिर्फ नाम की खातिर उसकी अहवाल पुरसी नहीं करनी, बल्कि ये जहन में बात रखनी चाहिए कि हम जो कुछ करते हैं वो खुदा के लिए करते हैं, और खुदा की पाक मर्जी ये है कि जिस तरह उसने हमसे मोहब्बत की है उसी अंदाज में हम उसकी मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटे। उसने बेलौस हमको चाहा है, और आज हमें वो दर्स देता है कि हम भी बगैर अजर सिले की तवक्को के अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखें।
खुदावन के पाक कलाम में मज़कूर है कि एक दूसरे का बोझ उठाकर खुदा की शरीयत को पूरा करो। तो खुदावन आज के दिन हमें ये सबक देता है कि हमें अपनी ज़ातियात से उठकर दूसरों के लिए जीना है। अपनी अक्ल व फरासत, दौलत, सरवत पर नाज करने की बजाय हमें खुदावन की ज़ात पर ईमान रखना है कि वो सब कुछ करने पर कादर है। जब हम अपने दिल, दिमाग और पूरी ताकत के साथ खुदावन को चाहेंगे तो खुदावन हमारी मदद के लिए हमेशा की तरह मौजूद होगा। सिर्फ ज़रूरत है कि हम उस पर भरोसा करें। खुदावन आपको और मुझे बरकत दे कि हम उसके पाक कलाम को सही अंदाज में सीख सकें। आमीन। ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ